एजुकेटर भर्ती के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन कर सीएम को भेजा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। यूपी के महोबा जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के निस्तारण की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए आंगनवाड़ी का वेतन 18,000 और सहायिका का वेतन 9,000 रुपये करने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रदर्शन में शामिल हुई। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले एकत्रित हुई सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जिले की आंगनवाड़ी व सहायिका पद पर तैनात महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान अपनी मांग रखते हुए बताया कि बच्चों को शिक्षा देने हेतु नई एजुकेटेड भर्ती की जा रही है। इस भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए आंगनवाड़ी और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि विभाग के कार्यों सहित उनसे अन्य विभाग के कार्य भी कराए जाते हैं, जिसको लेकर उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी बहनें इतनी मेहनत से और कम से कम 20 और 25-30 साल से काम कर रही हैं, जो एजुकेटर भर्ती आ रही हैं, तो इसमें हमारी बहनों का अपमान हो रहा है, क्योंकि जो हमारी बहनें 40-50 साल से काम कर रही हैं, तो उनके लिए तो आज सिर्फ केंद्र सरकार 4500 रुपये दे रही है और राज्य सरकार 1500 रुपये दे रही है। और आज उनके लिए जो नई भर्तियां निकाली हैं, उनके लिए उन लोगों ने 10,313 रुपये देने का काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को उस भर्ती को रोका जाए और हम लोगों को जो हमारी बहनें उस लायक हैं, पहले उनको वो उनकी भर्ती उस मानदेय पर सम्मानजनक मानदेय दिया जाए उनको। हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम अपने हक और अधिकार नहीं ले लेते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 6 मांगों से संबंधित हमारा ज्ञापन है। पहली मांग हमारी यही है कि जो सरकार ने आउटसोर्सिंग के तहत एजुकेटर की जो भर्ती निकाली है, तो उसको जब एक एजुकेटर को 10,313 रुपये है और हम लोग जो हमारी एक सेवा है शाला पूर्व शिक्षा, उसको हम शुरू से सन 75 से हम करते आ रहे हैं, वो सेवा देते आ रहे हैं। तो हमारे लिए शासन के पास कोई मानदेय बढ़ाने की सुविधा नहीं है और आप उसको 10,313 रुपये दे रहे हैं और हम लोगों को यही मांग है कि हम लोगों को 10,313 रुपये के बराबर मानदेय दिया जाए उसका। और जब हम अपनी सेवा शाला पूर्व शिक्षा पहले से ही दे रहे हैं, तो ये भर्ती क्यों हो रही है, इसको रोका जाए। और दूसरी मांग हमारी यही है कि जब एक श्रमिक का मजदूर की मजदूरी 18,000 हमारे केंद्र सरकार ने कर दी है और राज्य सरकार ने, तो हम लोग एक अच्छे समाज में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी मानदेय 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। कार्यकर्तियों का 18,000 और सहायिका का 9,000 और मिनी का भी 18,000 किया जाए। और जब तक यदि सरकार पहली मांग तो हमारी यही है कि हम लोगों को शासकीय कर्मचारी बनाया जाए, परमानेंट किया जाए। यदि सरकार हम लोगों को परमानेंट नहीं करती है तो हमारा मानदेय 18,000 से कम नहीं किया जाए। आप लोगों ने पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन? हाँ, हम लोगों ने पहले भी कई बार ज्ञापन, अभी पिछले महीने भी हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था। और जो भी हमारी बहनें, और हमारी तीसरी मांग ये है कि जो हमारी बहनें 62 साल बाद सेवा दे चुकी हैं प्रशासन को, समाज को, तो उनको ऐसे ही निकाल दिया जाता है। अन्य राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम दी जाती है। ऐसे ही हम लोगों की प्रमुख मांग यही है कि जो हमारे बहन रिटायरमेंट हो, उनको 10 लाख रुपए कार्यकर्त्री को और 5 लाख रुपए सहायिका को। और अभी तक शासन ने हर राज्यों में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को मैन आंगनवाड़ी में कन्वर्ट कर दिया है और शासन केंद्र सरकार से ये आदेश भी जारी हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी सोई हुई है और हम लोगों को मैन आंगनवाड़ी में जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उसको कोई अभी मैन में नहीं कन्वर्ट किया गया है। तो ये आदेश तुरंत जारी किया जाए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या ये अनशन जारी रहेगा?
अगर सरकार, एक तो हमें भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, जनता के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। यदि मांगें पूरी नहीं होंगी तो हमारा 14 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना चलेगा।